सुखदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी एक अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था। यह उसकी कथा तुमको सुनाया। और पांचवा मनु रैवत नाम तामस का भाई हुआ। उसमें बलि, विंध्यादिक, मनु के बेटे विभव नाम इंद्र, ऊर्ध्वाहु आदि देवता, हिरण्य रोमादिक सप्त ऋषि हुए और सुभर ऋषिश्वर की वैकुंठ नाम स्त्री से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमोरी पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा वैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया था। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुष नाम मनु हुआ। उसमें पूर्व आदि मनु के बेटे मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हयस्वदेव आदि सप्तऋषि हुए। विराज की देव स्वयंभुता नाम की स्त्री से अजित नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप का अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपने पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उससे 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया, सो कथा दया करके सुनाइए। मेरा मन हरि चरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता है। यह सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते थे। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता था और कभी दैत्य लोग देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते थे। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवतादिक में ऋषिश्वर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला। रास्ता में दुर्वासा ऋषिश्वर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतारकर इंद्र के पास भेज दिया। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने यह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद दिया। जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिश्वर से कह दिया, तब दुर्वासा क्रोध करके बोले, हे इंद्र, तूने राज्य व धन के मद में मेरी माला का निरादर किया है, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जावे।
जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिश्वर के श्राप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, दुर्वासा के श्राप से मेरा राज्य व धन जाता रहा। कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं रक्षा करने के समर्थ नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा ने ब्रह्मादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर की स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उसके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ। और आप अपनी इच्छा से देवता ब्रह्मांड और हरि भक्तों को दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेता हूँ। इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के हिसाब से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं है जिससे जाकर अपना दुख कह सके। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इस पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रख कर सहायता कीजिए। एवं सूर्य नारायण भगवान की जय। ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वंदे मातरम।